हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? शुरुआत हो चुकी है दिन की, जहाँ से काम शुरू होगा। और मैंने जैसे कि कल आपको बताया कि मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अपने पास 330 दिन है, राइट। 330 दिन, 330 दिन की प्लानिंग कल मैंने आपको बताई। ठीक है, फॉलो करते हैं। ठीक है, और बड़े सारे यार, आई नो कि इतना ईजी नहीं है, इतना इजी नहीं है जितना इजी मैं बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ या आपको लग रहा है। लेकिन हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, राइट। और जब नामुमकिन नहीं है तो मतलब मुमकिन है, और मुमकिन है तो करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे कुछ भी करना पड़े, राइट। मैं करूँगा 50 लाख रुपए, और आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। लगे रहो, देखते रहो। आप देखते रहोगे, मेरा विश्वास बना रहेगा कि यस, लोग देख रहे हैं और लोग चाहते हैं जानना कि कैसे 50 लाख रुपए आएंगे, राइट। और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहेगा कि हाँ, मुझे करके दिखाना है। क्योंकि अभी सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अब मैं एक पूरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। जो इस इंडस्ट्री की फैमिली है, जो डिजी करियर की फैमिली है, उसके लिए कर रहा हूँ। तो वो हम करेंगे, और लेट्स स्टार्ट द डे। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले की 3-4 जो बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं, और वो ये है कि सबसे पहले प्रोफाइल, लीड जनरेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, और फिर फॉलोअप या क्लोजिंग। ठीक है, फॉलोअप और क्लोजिंग अलग अलग क्यों नहीं लिखा वो भी बताऊंगा। तो बेसिक 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। 7 स्टेप्स होते हैं। 7 स्टेप्स को मैंने अभी छोटे करने के लिए 4 स्टेप्स के अंदर डाला है, और ये 4 स्टेप डेली रूटीन में होने चाहिए। तो मैं भी ये डेली रूटीन में करूँगा। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है प्रोफाइल। प्रोफाइल ही नहीं होगा तो लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप सब बेकार हो जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो भैया फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर उसी को मानते हैं जिसने वाइट कोट पहन रखा हो, आप पुलिस वाला उसी को मानते हैं जिसने खाकी पहन रखी हो। तो आप बिजनेस पर्सन हैं और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे ज़िंदगी बदल सकती है, और आप उसको बोल रहे हैं कि आप पैसा कमा सकते हो। तो वो उस मेंटालिटी से आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है कि भाई आप शायद कुछ ऐसे पर्सन हैं जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं, और उसको आप कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो उसको अभी तक नहीं पता, और उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। और जब वो आपकी प्रोफाइल पे आके देखता है तो प्रोफाइल पे लिखा होता है केक मर्डर ऑन दिस डेट, है ना, बाबू सोना, और दिल टूटे हुए के साइन लगे होते हैं, इमोजीज लगे होते हैं, ठीक है, और पापा की परी, माँ का मगरमच्छ, ये सब लिखा होता है। तो बोलता भाई रहने दो, नहीं करना, है ना, या ऐसे ही कुछ है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो उसको सीरियसनेस नहीं लगती है, राइट। आप कानून तब समझा सकते हैं जब आपने खुद काला कोट पहना हो, समझ रहे हो। तो पहले खुद काला कोट पहनो, तब कानून समझा पाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है। प्रोफाइल बनाओ, प्रोफाइल में हमें फोकस करना है। इंस्टा पे तो बेसिकली वो मैं दिखाऊंगा अभी। इंस्टा पे तो बेसिकली ये कि हमारा बायो कैसा हो, जिससे उसको पता लगे कि आप क्या करते हो, क्या किया है, और आगे क्या करने वाले हो। ये 3 चीज़ें आपकी बायो में उसको पता लगनी चाहिए, झलक आनी चाहिए इन तीनों बातों की। उसके बाद आपका नाम, आपका असली नाम लिखो ना वहाँ पे। आप कुछ और लिख देते हो, नंबर वंबर लिख देते हो। चलो, नंबर अगर लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो लास्ट में लिख दो, एक नंबर कोई भी, लेकिन नाम आप अपना लिखो, ठीक है। किसी स्पेशल साइन का यूज़ कर लो अगर वो नाम अवेलेबल नहीं है तो, लेकिन मिल जाता है, राइट। तो आप अपना नाम उसमें डालो, और नाम से ही बनाओ। डिजिटल विजिटल कोशिश करो कि ना यूज़ करो, ठीक है। नॉर्मल रहो यार, क्योंकि वहाँ पे एक और चीज़ है, लीड जनरेट नहीं करनी है हमें। क्या कह रहे हो सर, लीड जनरेट नहीं करनी? हाँ हाँ, मतलब वहाँ पे लीड जनरेट तो करनी है, लेकिन वहाँ पे ही प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग नहीं करनी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने सिर्फ रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। कोई भी इंस्टाग्राम पे इसलिए नहीं आता कि आपसे वो कोर्स बाय करेगा। कोई भी इसलिए नहीं आता कि आपके साथ ज्वाइन होगा, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे आईडी लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई ज्वाइन करवाएगा। वो सिर्फ इसलिए आता है कि उसको रील्स देखनी है। वो सिर्फ इसलिए आता है कि उसको कुछ फनी चीज़ें देखनी है। वो सिर्फ इसलिए आता है कि कुछ दोस्त बन जाएं। वो इसलिए आता है कि कुछ टाइम पास हो जाए। सिर्फ इसलिए आता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और फेसबुक पे।
और आप उसे कुछ और बताते हो तो उसको समझ नहीं आता और वो एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ें। तो जो जिस चीज़ के लिए आया है वो चीज़ करो, रिलेशन बिल्ड करो, ठीक है। रील्स बनाओ, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे रील्स बनाओ, यहाँ वहाँ की टॉपिक्स की बातें करो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही बिज़नेस के बारे में बात करें। और बिज़नेस के बारे में मैं तो आपको बोलना चाहता हूँ कि अपने प्रोफाइल को अपने कंपनी की दुकान ना बनाओ, राइट, अपने कंपनी का शोरूम ना बनाओ, ठीक है। वो सेल्समैन वाली इमेज मत बनाओ यार, हम सेल्समैन थोड़ी ना है, हम बिजनेस कंसल्टेंट हैं, हम लोगों को हेल्प करते हैं। सेल्समैन होता है प्रोडक्ट दिया बात खत्म। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीम बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, हम लोग एक एम के लिए काम करते हैं, एक मिशन के लिए काम करते हैं। हम अलग है, बहुत अलग है। सेल्समैन बहुत अलग होता है और एक बिजनेसमैन बहुत अलग होता है। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले बिजनेसमैन है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। अगर एग्जैक्ट वर्ड दूँ तो हम लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर है भाई, और उनकी बहनों। तो वो सब हम देखेंगे अभी। तो ये चीज़ करनी है। प्रोफाइल पिक बहुत अच्छी लगाओ, कोई भी कैसे भी प्रोफाइल पिक मत लगाओ यार। मैं देखता हूँ बड़े सारे लोग प्रोफाइल पिक में अपने दोस्त के साथ ऐसे हाथ में हाथ डाल के, भाई आपका अकाउंट है, एक अच्छी सी फ़ोटो खींचो यार, ठीक है। नहीं है तो फ़ोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फ़ोटो अच्छी आ जाती हैं, ठीक है। नहा के फ़ोटो खींच लो नहा के फ़ोटो खींच लो, ठीक है, अगर अच्छी नहीं आ रही है तो ठीक है। प्रोफाइल पे ऐसे काम करो, उसके बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाओ। बिजनेस पिच मत करो, प्रोफाइल के अंदर बिजनेस पिच मत करो भाई। आपकी प्रोफाइल में बिजनेस नहीं दिखना चाहिए, कि आपके प्रोफाइल में दिखना चाहिए कि आप कोई मोटिव के साथ काम कर रहे हो, कुछ वैल्यू देने आए हो फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ उसे चार्ज करने वाले हो। ऐसा लगेगा तो वो दूर भागेगा आपसे। क्योंकि एक नियम आप याद रखना, वो नियम ये है कि इंसान ना खरीदना चाहता है, इंसान लव्स टू बाय बट हेट टू सोल्ड, ठीक है। क्या मतलब कि वो ये तो चाहता है कि मैं खरीदूं, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि कोई उसको आके बेच जाए। समझ रहे हो आप देखोगे अमेजोन पे आपको स्क्रॉल करने में बड़ा मजा आता होगा ना, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। लेकिन वही चीज आपको कोई रोड पे आके आपको बोले ये ले लो मेरे से, है ना, ये इतने का, तो आप बचते हो उससे कि नहीं भाई जा नहीं चाहिए। समझ रहे हो। तो लोग खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन कोई उनको आके कुछ बेच जाए वो उन्हें पसंद नहीं है। तो आप वही चीज करते हो। तो वो आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है ना, तो वो कुछ अपने इंटरेस्ट का देख रहा है वहां पे कि आपकी प्रोफाइल में कुछ है उसके मतलब का, तो वो दिखाओ। वो कैसे दिखाओगे, वैल्यूज दो। और ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करो। ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीजें करो। ट्रेंडिंग टॉपिक को उस डायरेक्शन में लेके जाओ, बिजनेस से, अनएम्प्लॉयमेंट से, उस तरफ लेके जाओ। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कनेक्ट करो उन सब बातों से। और जब कनेक्ट करोगे तो पिच नहीं करना। किसी 10 पोस्ट में एक बार आपने पिच कर दिया, ठीक है, डिजी करियर का नाम ले लिया तो ठीक है, अपनी कंपनी का नाम ले लिया तो ठीक है। नहीं तो जब तक आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड ना हो तब तक तो पिच भी मत करो। डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे लोगों को रिलेशन बिल्ड करो। रिलेशन बिल्ड करके उनको जो अप्रोच कर रहे हो अप्रोच करो। कैसे अप्रोच कर रहे हो वो मैं कभी करूंगा, देखना आप। फिर वहां से लेके जाओ व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे दिखाओ प्रेजेंटेशन। व्हाट्सएप पे फॉलो अप क्लोजिंग शुरू होंगी, कॉल पे क्लोजिंग शुरू होगी, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूं कि वीडियो कॉल से फॉलो अप और क्लोजिंग करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा। क्लोजिंग भैया कॉल पे मत करो, कोशिश करो क्लोजिंग कॉल पे ना हो। मैं जितना होगा कोशिश करूंगा कि मैं क्लोजिंग्स जो हैं वीडियो कॉल पे करूं। उससे रिलेशन बिल्ड होता है, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे। और प्रेजेंटेशन, राइट, प्रेजेंटेशन जो आपकी कंपनी में है अच्छी हैं उसी को शेयर करो। उसके बाद क्लोजिंग एंड फॉलोअप साथ क्यों लिखे, अलग क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि फॉलोअप से अच्छा है सीधा क्लोजिंग पे फोकस करो। सामने वाला फॉलोअप किया, चलो ठीक है बताता हूँ कल करता हूँ, नहीं 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 नहीं, बताता हूँ कल करता हूँ, पूछता हूँ, सब उसी टाइम खत्म होनी चाहिए ऑब्जेक्शंस। बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। हमको फोकस करना है कि भैया हमको इतनी ज्वाइनिंग डेली चाहिए, तो मतलब डेली चाहिए, राइट। हमें एक रेशो चाहिए, हफ्ते का महीने का इतना तो चाहिए। अब उसके लिए हम वेट करते रहें, देखो वो कल बताएगा तो पता लगेगा ज्वाइनिंग होगी या नहीं। आज ही क्लियर कर लो। एक डायरी मेंटेन करने की ज़रूरत है, शीट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ करेंगे, कैसे करेंगे? सो भाइयों,
ये बोर्ड पे मैंने कुछ प्लानिंग लिखी है कि मैं अभी जो लीड जनरेट करने वाला हूँ, राइट, और उस लीड जनरेट करने के अंदर मैं क्या किस चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ, जो कल प्लानिंग दी है उसके हिसाब से क्या करने वाला हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि फोकस क्या है, 50-50 लीड्स मैं इंस्टा FB और 100 लीड्स टोटल प्रमोशन वाली और एड वाली, ठीक है, और इनऑर्गेनिक वाली, तो टोटल 200 लीड्स। टोटल टारगेट क्या है मेरा डेली का कि मुझे 200 लीड्स चाहिए, राइट। और ये जो 200 लीड्स हैं, 200 लीड्स जो आएंगी उनमें से मैं कहता हूँ सिर्फ 40 लोगों से ही बात हो पाती है। 200 लोगों से बात करते हैं लेकिन उसमें से रिप्लाई और पॉजिटिव कमेंट सिर्फ 40 लोग होते हैं और 40 लोगों को प्रेजेंटेशन जाती है और इन 40 लोगों में से सिर्फ 4 ही लोग क्लोज होते हैं। मतलब मैं रेशो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ले रहा हूँ कि भैया इससे तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। और जहाँ सब कुछ आता है, मतलब क्लोजिंग करनी भी आती है, प्रेजेंटेशन देनी, सब चीज़ आती है, उसके बाद भी अगर ये रेशो है तो मतलब इससे नीचे तो नहीं जाएंगे। ये एक शॉर्ट चीज़ खेल रहा हूँ मैं। तो 200 में से 40 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, 4 लोग ज्वाइन हुए, 330 दिन है, 1000 से ज़्यादा ज्वाइनिंग आती है। इसमें भी मैं सेफ हूँ, क्यों? क्योंकि 320 सेल्स तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो देर कैन बी मैनी रीजंस जिनकी वजह से सेल्स कम हो सकती हैं, लीड्स कम हो सकती हैं किसी दिन। तो उसके लिए 1320 में से 320 अगर निकाल दें तो 1000 बचती हैं, जो हमारा टारगेट है। 1000 × 5000 50 lakhs। सो कीप वॉचिंग। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि प्रोफाइल पे बेसिकली क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। बेसिक मतलब क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, क्या चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो एक नए बिगिनर को भी देखनी चाहिए कि भैया ये चीज़ों का ध्यान रखो प्रोफाइल पे। उसके बाद ये सारे काम है, प्रोफाइल होगा तभी कुछ बाकी काम बचेगा ना करने के लिए। सबसे पहले प्रोफाइल है, प्रोफाइल नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, समझ गए। तो सबसे पहले प्रोफाइल, उसके बाद आती है लीड जनरेशन, राइट। तो मैं बीच में, आप सोच रहे होगे कि यार सर आज तो DM करने वाले थे, लोगों से बात करने वाले थे, तो मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ वो? क्योंकि मैं पहले प्रोफाइल पे जाना चाह रहा हूँ। मैंने प्रोफाइल स्किप किया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, प्रोफाइल स्किप नहीं करना चाहिए, सबसे बेसिक स्टेप ही प्रोफाइल है, तो वो मुझे स्किप नहीं करना चाहिए। तो पहले प्रोफाइल कवर करूँगा, प्रोफाइल कवर मैं आज ही कर दूंगा इसी व्लॉग के अंदर। तो अभी प्रोफाइल दिखाते हैं आपको, पहले प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, एंड FB, ठीक है, FB पे भी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है वो भी दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। FB पे बस यही करना भाई कि आप जो आपका प्रोफाइल पिक है वो ध्यान रखो, बायो ध्यान रखो, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। अपने इंटरेस्ट और आपने क्या किया है क्या नहीं किया है वो थोड़ा डिटेल भर लो, अबाउट योरसेल्फ लिख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें लिख लो। उसके बाद फिर लीड जनरेशन करने में मज़ा आता है। लोग आपकी प्रोफाइल को चेक करते हैं तो उनको भी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ मैं अभी प्रोफाइल आपको दिखाना चाहता हूँ। FB का मेरा जो प्रोफाइल है वो किस तरीके से होना चाहिए, मैंने किस तरीके से कर रखा है, आप थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं इस बात से। तो जैसे आप सबसे ऊपर शुरू करें तो जैसे मेरा फ़ोटो इसमें है, राइट। तो आप जो अपना प्रोफाइल पिक रखे हैं ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों पे ही, अभी इंस्टाग्राम भी दिखाऊंगा आपको। तो प्रोफाइल पे आप रखिए कि आपका कुछ ऑफिशियल फ़ोटो लगना चाहिए, राइट। कुछ ऐसा फ़ोटो लगना चाहिए जिससे प्रोफाइल पिक से आपका बायो समझ आ जाए। मतलब बायो और प्रोफाइल दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, समझ गए। तो ये चीज़। दूसरा, पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, जैसे इसमें मैंने बैकग्राउंड लगा रखा है, तो इसमें जैसे आप ये बैकग्राउंड देख रहे हो ना, तो ये बैकग्राउंड लगा रखा है। तो ये हमारे इवेंट का बैकग्राउंड है, नैनीताल वाले इवेंट का। तो कुछ ऐसा भी आप लगाएं जहाँ पे आप किसी इवेंट का फ़ोटो लगाएं, या फिर आप लोगों के साथ कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं, राइट। कंपनियाँ कुछ इवेंट कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं कोई, या आप अगर खुद होस्ट कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ लगाइए, ठीक है, जहाँ पे दिखे कि भाई आप लाइफ को कुछ अलग तरीके से जी रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाम जो आपका है वो रखिए। बायो थोड़ा अच्छा रखिए, जैसे मैंने डिजिटल एंटरप्रेन्योर और यंगस्टर्स को हेल्प कर रहा हूँ टू डू द सेम, वो भी डिजिटली एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकें, राइट। तो उसके बाद आप जैसे मेरा है कि फाउंडर, डिजी करियर और यूट्यूब ट्रेनर, राइट। उसके साथ आप जो भी नीचे चीज़ें ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे करते हो सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है, राइट। और बाकी अपना थोड़ा बहुत बायो मेंटेन करो, दैट्स इट। उसके बाद मैं फेसबुक पे
एक्टिव नहीं रहता हूँ, ठीक है, बट अब शुरू हो जाएंगे, राइट, क्योंकि अब फेसबुक से भी काम करना है, राइट। तो ये है हमारा FB का बेसिक इंट्रो, कैसे अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है। प्लस इसमें एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा, आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि भाई कोई भी पॉलिटिकल कमेंट, पॉलिटिकल पोस्ट अगर आपने अपने फेसबुक पे शेयर कर रखी है उसको डिलीट कर दो। कोई भी फालतू के जोक्स, मीम्स आपने शेयर कर रखे हैं, डिलीट कर दो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपनी, अगर आप देखें कि भाई एक आदर्श बिजनेस पर्सन कैसा होता है ना, एक बेस्ट पर्सनैलिटी कैसी होती है और वो क्या चीज़ें शेयर करेगी और क्या चीज़ शेयर नहीं करेगी, वो सब चीज़ माइंड में रखते हुए अपने प्रोफाइल को चेक करना। अगर आपको लगे यार ये एक अच्छे इंसान के फेसबुक अकाउंट पे नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए आपके अकाउंट पे। इतनी सिंपल सी बात है बस, ठीक है। वो चीज़ रखो, चीज़ें अच्छी शेयर करो। और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एक चीज़ और बोलूँगा कि वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन, अपने कंपनी का प्रमोशन जितना कम हो सके उतना कम करो। वहाँ पे सिर्फ रिलेशन बिल्ड करो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग आपसे ज्वाइन होने नहीं आते हैं, रिलेशन बिल्ड करने आते हैं, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया है, राइट, मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ पे आप चीज़ें बेचें। रिलेशन बिल्ड करो, व्हाट्सएप तक लाओ और फिर पिच करो अपना बिजनेस, राइट। उसके बाद ये मेरा इंस्टा प्रोफाइल है, राइट। इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने थोड़ा प्रोफेशनल पिच लगा रखा है प्रोफाइल पिक पे। नाम प्रॉपर और यूज़र नेम भी उसी तरीके से लिखा हुआ है। यूज़र नेम में बहुत गलती करते हैं लोग, प्लीज़ गलती ना करो यूज़र नेम के अंदर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप हैं, जो आप कर चुके हैं और जो आप कर रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं इन फ्यूचर लाइफ में, वो सब आपने बायो में डिटेल में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ के अंदर लिख दो, कि वर्ड्स की लिमिट होती है और उसके हिसाब से लिखो। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब का लिंक डाल रखा है, आप इसकी जगह वहाँ पे फॉर्म डाल दीजिए जिससे लीड्स आएँ और फॉर्म पे आपको डिटेल्स दे सकें, राइट। तो आप फॉर्म वहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा, जैसे यहाँ पे है आप देखोगे कि हाइलाइट्स मैंने बना रखी हैं, राइट, जिसमें आपने दिखाना क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें, कि जो आपके साथ टीम काम कर, क्योंकि कोई लीड है आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा तो वो देखेगा कि आपने क्या किया है और आपके साथ जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उन्होंने क्या किया है, राइट। तो टीम सक्सेस ज़रूर बनाओ, सेल्फ मेड ज़रूर बनाओ कि मैं क्या बन चुका हूँ, क्या था। टीम सक्सेस बनाओ कि टीम में लोग क्या क्या हेल्प अपनी कर चुके हैं, क्या आप उनको हेल्प कर चुके हो, टीम में लोगों ने क्या क्या उखाड़ा है अभी तक, है ना। ट्रेनिंग्स दिखाओ कि ट्रेनिंग्स हो रही हैं, सेलिब्रेशंस दिखाओ, कहीं पार्टी कर रहे हो, दोस्तों के साथ हो या कहीं सेलिब्रेशन हो रहा है वो दिखाओ, अपनी लाइफ दिखाओ। ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल दिखाओ। अभी जैसे हमारा अचीवर्स क्लब हुआ था, ये उसका है, ठीक है। कुछ भी मोटिवेशनल थॉट्स डालो, और भी चीज़ें कर सकते हो। अभी मैं शुरू हो जाऊँगा इंस्टा पे, मैं कर रहा हूँ कि हर मंथ का एक हाईलाइट बनाओ, जैसे जनवरी का, फरवरी का, इस तरीके से, और वो एक अच्छा रहेगा। दूसरा, आप जो कंटेंट है, कंटेंट ऐसा बनाइए कि सामने वाला कनेक्ट हो उस कंटेंट से, राइट। कंटेंट ऐसा बनाइए जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हो, कंटेंट ऐसा बनाइए जो ट्रेंडिंग ऑडियोज पे हो, राइट। इस तरीके से कंटेंट बनाइए, थोड़ा अपने आप को दिखाइए कि आप क्या हैं। आपके कंटेंट से पता लगना चाहिए कि भैया आप क्या चीज़ हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा जैसे कुछ भी आप, मतलब देखिए मैंने यहाँ पे भी कुछ जैसे मोटिवेशनल कोट्स शेयर कर रखे हैं, राइट, कुछ रील्स शेयर कर रखी हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी ज़्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे आप जो ज़्यादा दिखाएंगे, अभी जो मेरे अकाउंट में आपको चेंजेस दिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने अकाउंट में और मेरे अकाउंट में ये देखिए, अपने अकाउंट में भी आप ये चीज़ करना कि लाइफस्टाइल को ज़्यादा शो करना, ठीक है। कैसी आप लाइफ जी रहे हो, कैसी आप लाइफ, औरों से बेहतर आपकी लाइफ कैसे है, ये दिखाना ज़रूरी है। जब तक आप ये लाइफस्टाइल नहीं दिखाओगे तो लोग आपसे इंस्पायर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पे दिखाओ, इन फॉर्म ऑफ फोटोज़, इन फॉर्म ऑफ वीडियोज़। फोटोज़ भी अपलोड करते रहो, आप रील बनाओ, जितना बना सकते हो बनाओ, नहीं तो फोटोज़ अपलोड करो। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ना डिजी करियर की दुकान बना लेते हैं, अपनी कंपनी की दुकान बना लेते हैं अपने प्रोफाइल को, लेकिन आप ये चीज़ यहाँ नहीं महसूस करेंगे, समझ रहे हो। यहाँ बहुत हद तक कोशिश की गई है कि कहीं कहीं पे लाइफस्टाइल दिखाया जाए, कुछ मोटिवेशनल बात की जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो जैसे हम लोग कहीं गए हैं तो वो मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ डाल दिए हैं, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
राइट, कुछ रील बना दिया बढ़िया सी, या कुछ कोट शेयर कर दिया है फोटोज़ के साथ, ठीक है। जैसे जैसे मैं उस दिन स्विमिंग पूल में था लीला होटल के अंदर, तो उसके हिसाब से एक कोट बना दिया, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। और इसके अंदर मैं यही बोलूँगा कि इनसाइट्स भी चेक करो अपने, ठीक है, कि कैसे कर रहे हैं, क्या इनसाइट्स में किस टाइम पे चीज़ कौन सी पोस्ट करनी है। वैसे आप शाम को पोस्ट करें, ज़्यादातर पोस्ट करते हैं शाम को, तो ज़्यादा चीज़ें चल जाती हैं, रील्स और वो सब चीज़ें। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, राइट, एंड दैट्स ऑल। प्रोफाइल मेंटेन रखो यार, दुकान ना बनाओ बस, अपने प्रोफाइल को दुकान मत बनाओ कंपनी का। अपने प्रोफाइल को एक ऐसी चीज़ बनाओ जिसको देख के सामने वाला इंस्पायर हो आपकी लाइफ के लिए, और वो उसको ये लगे यार मुझे ऐसी लाइफ जीनी है। जब ऐसा आप करोगे ना, ऐसी हाइप बनाओगे अपने प्रोफाइल पे, तो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, ठीक है गाइस। सो अभी चल रही है वीडियो एडिटिंग, आप देख सकते हो, राइट, इट्स इन प्रोसेस। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें समझी, और कल हमने प्लानिंग भी की थी कि क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया था, राइट, कल वाले व्लॉग में। तो भाइयों और बहनों, ये बाबा मोदी क्यों बन जाता हूँ यार मैं। तो भाइयों और बहनों, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। और एक और चीज़ मुझे ये भी बताओ कि क्या इस तरह कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ उसमें तुम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ चाहते हो, या ठीक है जैसा चल रहा है, जो फ्लो चल रहा है। बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि ये कंटेंट ट्रेनिंग की तरह लगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये एंटरटेनिंग की तरह लगे, जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और ट्रेनिंग भी हो रही है। तो मैं इस तरीके से इस कंटेंट को चाहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग पे ही फोकस हो रहा है और आप उसको एंजॉय करते हुए नहीं कर रहे, क्योंकि इसका मकसद ही यही है, इस व्लॉग सीरीज़ का मकसद ही यही है कि आप एंजॉय करते करते सीख जाएं, है ना, और मस्ती करते करते ही 50 लाख रुपए आ जाएं, राइट। तो मकसद यही है एक्चुअली, वरना हार्डकोर ट्रेनिंग भी हो सकती है, वो होती ही है। तो कमेंट ज़रूर करो, ठीक है, कमेंट करो, मुझे बताओ, और YouTube को बताओ कि भैया कोई इंसान है जो कुछ अच्छा कंटेंट बना रहा है, जिससे हम और भी लोगों तक पहुँचें, लोगों को हेल्प करें, राइट, लोगों को हेल्प मिले इस चीज़ से, समझ रहे हो। तो अच्छा, मुझे सिर्फ देखना होता है, अभी मैं ऐसे देख रहा हूँ, अरे बाबा क्या बात है। तो मैं अब इस छोटे से पिन होल कैमरा से आप सबको देख रहा हूँ। क्या टेक्नोलॉजी यार, बड़ी गजब है यार, हाँ? शाबाश बेटा।